तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से नई वीडियो में। और आज जो है हम भारत पर मुस्लिम आक्रमण के बारे में पढ़ने वाले हैं कि भारत पर जो पहला आक्रमण है वो मुस्लिमों का किसने किया था। ठीक है जी। तो भारत पर जो पहला मुस्लिम आक्रमण था वो अरब मुस्लिम आक्रमणों ने किया था। और जो अरब मुस्लिम आक्रमक था उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 712 एडी में भारत आया था। ठीक है जी। और फिर उसके बाद आए थे आप यहाँ पर तुर्की मुसलमान आक्रमण हुए। ठीक है जी। कौन से? तुर्की मुस्लिम आक्रमण। और इसमें हम पढ़ेंगे मोहम्मद गजनबी के बारे में, मोहम्मद गोरी के बारे में और दिल्ली सल्तनत के बारे में। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जो है अरब मुस्लिम आक्रमण और जो तुर्की मुस्लिम आक्रमण है इसमें सिर्फ मोहम्मद गोरी और गजनबी के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों जो आपका दिल्ली सल्तनत वाला है इसमें 5 वंश हैं और वो जो है उसके लिए हम जो अलग से जो है वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं पहले भारत पर अरब मुस्लिम आक्रमण। ठीक है जी। तो भारत पर जो पहला सफल आक्रमण करने वाला जो अरब का मुस्लिम शासक था वो था मोहम्मद बिन कासिम। और इसने 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर को पराजित किया था। और राजा दाहिर जो चच वंश का था और उस समय सिंध की जो राजधानी थी वो थी ब्राह्मणवाद या फिर अरोहो। अब अरबों की सिंध विजय का जो प्रमाण है वो फारसी ग्रंथ चचनामा या फिर फतहनामा नामक ग्रंथ में मिलता है। और इस पुस्तक की या फिर जो ग्रंथ है इसकी जो रचना है वो अली अहमद ने की थी। और इस पुस्तक को अरबी भाषा में जो रचना है वो अबू मुआसिर ने किया था। यानी कि वो लिखी गई थी फारसी भाषा में लेकिन उसको अरबी भाषा में लिखा था अबू मुआसिर। उसके बाद है कि इसका भारत पर आक्रमण करने का जो उद्देश्य था वो था धन दौलत और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, ना कि राज्य का विस्तार करना। ठीक है जी। मोहम्मद बिन कासिम ने 1713 ईस्वी में मुल्तान को जीत लिया और यहाँ से इतना बड़ा सोने का भंडार मिला कि मुल्तान को इतिहास में जो है स्वर्ण नगरी जो है कहा जाने लगा। अब है कि इस जीते हुए क्षेत्र की जो राजधानी थी वो थी अलम नसूरा। ठीक है जी। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के फलस्वरूप अरबी संस्कृति को भारतीयों ने और कुछ भारतीय संस्कृतियों को अरबवासियों ने अपनाया। अरब और हिंदू संस्कृति के मिश्रण के परिणाम स्वरूप अरबवासियों ने भारत में खगोल शास्त्र, अंक गिनत, चिकित्सा शास्त्र और दर्शन के क्षेत्र में बहुत कुछ सीखा और इसका प्रचार प्रसार जो पूरे यूरोप में किया। अब है कि सर्वप्रथम अरबवासियों यानी कि मुस्लिमों ने भारतीयों को हिंदू कहकर संबोधित किया। अब क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीयों को सबसे पहले हिंदू किसने कहा था? तो वो कहा था आपको सर्वप्रथम अरबवासियों ने। ठीक है जी। और उसी के आधार पर इस जो हमारा आज भारत देश है उसका जो नाम है वो हिंदुस्तान पड़ गया था। और अब अरब आक्रमण के फलस्वरूप भारत में जो है वो प्रदा प्रथा का तीव्र गति से विकास हुआ। क्योंकि मुसलमानों में पता है दोस्तों आपको कि वो जो है बुर्का पहनकर रखते हैं, तो यानी कि प्रदा प्रथा का तीव्र गति से जो है वो इंडिया में जो है उसका विकास हुआ। और इसके साथ ही जजिया, जकात और खराज जो कि भू राजस्व है नामक कर के बारे में जानकारी जो है प्राप्त होती है। उसके बाद है कि मोहम्मद बिन कासिम ने ही भारत पर सर्वप्रथम जो है जजिया कर लगाया था। ठीक है जी। सर्वप्रथम जजिया कर भारत पर किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम, जो कि भारत में आया था 712 में। ठीक है जी। जजिया कर जो कि गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर था। अब है कि मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर से 5 लोगों को मुक्त किया था। यानी कि जो जजिया कर था उस कर को कौन कौन नहीं देगा? तो उसमें थे बच्चा, बूढ़ा, ब्राह्मण, विकलांग और औरत। उसके बाद है फिरोज शाह तुगलक, जिसने ब्राह्मणों पर जो है जजिया कर लगा दिया था। और इसके बारे में हम जो है वो दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी। उसके बाद है कि मुगल बादशाह अकबर, जिसने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया था।
और फिर से औरंगजेब ने क्या किया, 1679 में पुनः जजिया कर लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद है कि नोट क्या करना है आपने कि एकमात्र मुगल बादशाह औरंगजेब थे जिसने अंग्रेजों से भी जजिया कर वसूला था। ठीक है जी, कौन थे? औरंगजेब, जिसने अंग्रेजों से भी कहा कि टैक्स दो। ठीक है भाई। तो जजिया कर को जो अंतिम रूप से जो है वो मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला शाह बादशाह भी बोला जाता है, उसने जो है उसको समाप्त किया था। अब है कि अरबों ने सिंध में ऊंट पालने की प्रथा तथा खजूर की खेती को प्रारंभ किया। चचनामा ग्रंथ के अनुसार सुलेमान के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम की हत्या जो करवा दी गई थी। तो ये था आपका अरब मुस्लिम आक्रमण। अब हम पढ़ेंगे भारत पर तुर्क आक्रमण। ठीक है जी, यानी कि तुर्कियों की तरफ से भारत पर जो आक्रमण किए गए थे।